हेलो दोस्तों, मेक माई एसएसटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जुड़े हैं रीजनिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए। इस टॉपिक का नाम है नंबर एनालॉजी या फिर संख्या सादृश्यता भी इसे कहते हैं। संख्या सादृश्यता का आज पार्ट 4 है। इससे पहले हमने संख्या सादृश्यता पर 3 वीडियोस बनाई है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जाकर आप पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर एनालॉजी के पार्ट 4 के कुछ क्वेश्चन जो सामने आपके दिए गए हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर दिया गया है 19। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक किया है। तो यदि आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार विजिट जरूर करें। नंबर एनालॉजी से पहले हमने फाइंड मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, डाइस और इससे पहले मैथमेटिकल रीजनिंग डिस्कस किया है। तो यदि पुरानी वीडियोस आपने नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जाकर आप इन पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस नंबर एनालॉजी के इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के मल्टीटास्किंग एग्जाम टायर 1 में 18 सितंबर 2017 फर्स्ट पाली में जितने भी एग्जाम हुए थे उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ आपको दिया गया है कि 43 के बाद से 12। अब पार्ट सेकेंड में हमें इसी के हिसाब से एक मान ज्ञात करना होता है। एनालॉजी में हमें क्या होता है कि पार्ट 1 में कोई एक पैटर्न हमें यहाँ से दिया गया होता है और सेम पैटर्न ज्ञात करके पार्ट 2 में यहाँ जो मिसिंग नंबर है वो हमें ज्ञात करना होता है। और ये आपका एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप एक बार बताइए इसे। तो यहाँ देखिए हमें 43 दिख रहा है और 43 के बाद से हमारा मान कितना आ गया, 43 के बाद से हमारा मान 12 आ गया। कुछ माइनस हुआ तो माइनस बहुत बड़ा हो जाएगा और 39 में से माइनस करने में से ऐसी कोई संख्याएं यहाँ हमें तो दिख नहीं रही है जो ऑप्शन में। 39 में से माइनस करने पर जो इसमें से माइनस हुआ है कि 62 आ जाए या फिर 27 आ जाए, ऐसा कोई मान हो नहीं सकता है। इसका मतलब यहाँ देखिए, और एक और पैटर्न ये भी कहता है कि यदि हम 4 और 3 दिया गया है तो प्लस माइनस करने पर भी कोई ऐसा मान 12 नहीं आ सकता। लेकिन एक मान हमें यहाँ दिखाई दे रहा होगा और यहाँ देखिए, यहाँ 4 और 3 इन अंकों का आपस में यदि गुणा कर देते हैं तो हमारा 12 आ सकता है। और हो सकता है संख्याएं किस पैटर्न में, इसी 12 वाले पैटर्न में ही आगे बढ़ी हो। तो अब हमारे बाद क्या, हमारे सामने अब क्या दिया गया, तो अब हमारे सामने दिया गया है यहाँ 39 दिया गया। ठीक है, 3 और 9, तो यहाँ हम 3 और 9 लिख देते हैं और उसके बाद से हम गुणा कर देंगे तो 9 27 हमारा मान आना चाहिए। क्या ऑप्शन में कहीं हमें 27 दिख रहा है? तो जी बिल्कुल हमें ऑप्शन में 27 दिख रहा है। ऑप्शन संख्या बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कैसे किया हमने, तो यहाँ देखिए यहाँ आपको एक पैटर्न दिया गया होगा। यहाँ आपको 43 दिया गया है। ठीक है, तो 43 दिया गया है, 43 से हमें 12 लाना है। और कैसे लाना है अब वो आप देख लीजिए किस प्रकार से आप वहाँ 43 से 12 ला सकते हैं। ठीक है, तो 43 से 12 हम कितने प्रकार से ला सकते हैं, तो 43 से 12 लाने में सिर्फ एक ही प्रकार हमको यहाँ दिख रहा है। यदि 4 और गुणे 3 कर देते हैं, मतलब 43 के दोनों अंकों का आपस में यदि हम गुणा कर देते हैं 4 और गुणे 3, तो हमारा 12 आ जाता है। मतलब पार्ट 1 ऐसे सेटिस्फाई कर रहा है तो पार्ट 2 में भी सेम कॉन्सेप्ट लगना चाहिए। तो पार्ट 2 में हम क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो 9 गुणे 3 29, 27 आप यहाँ कर दीजिए और 27 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। बताइए इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे। ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी एमटीएस टायर 1 में पूछा गया 18 सितंबर 2017 थर्ड पाली में जितने भी एग्जाम हुए थे उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। तो बताइए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करेंगे और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एनालॉजी कहती है कि ये जो आपका फर्स्ट पार्ट है इसमें जो कॉन्सेप्ट लगा है वही आपके सेकेंड पार्ट में भी लगाना है। अब 226 से 213 हम कैसे ला सकते हैं ये ही हमें बताना है और किस प्रकार से हम यहाँ 226 से 213 ला सकते हैं। ठीक है, तो कैसे ला सकते हैं इसको हम देखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ हम दो प्रकार से ला सकते हैं या फिर कैसे ला सकते हैं ये हमें ज्ञात। यहाँ देखिए 226 हमें दिया गया है और उसके बाद से आ गया है 213। यहाँ देखिए यहाँ तो बराबर है, मतलब -13 आपका मान हुआ है। तो -13 करने पर 226 में से हमारा 213 आ जाता है। ठीक है, अब 213 तो हमारा मान आ गया। तो अब आगे का पैटर्न क्या कहता है या फिर आगे हम यहाँ कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ 294 दिया गया है, 263, 289, 243। ठीक है, मतलब हमें यहाँ 226 से 213 लाने में कितना माइनस करना पड़ रहा है, तो यहाँ हमें -13 माइनस करना पड़ रहा है। ठीक है, और उसके बाद से अब आपके पास है 302। तब 302 में से हम कितना माइनस करेंगे, तो यहाँ भी हमें 302 में से -13 माइनस करना पड़ेगा, तभी हमारा नेक्स्ट वाला मान आ सकता है। अब आप -13 करके देख लीजिए, आपका जो मान आता है वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ देखिए, अब आपके पास 302 है, 302 -13 हम यहाँ से कर देंगे। ठीक है, तब यहाँ देखिए 302 यहाँ आपके पास है, तब आप 12 सिंपली माइनस कर देंगे। तो जब 12 माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना आएगा,
तो आपके पास 290 आना चाहिए। यदि आप 12 माइनस करें तो 290 आना चाहिए, ठीक है। और एक अभी आपके पास बचा है -1 करी तो 289 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और 289 हमें कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन संख्या बी में। ऑप्शन संख्या बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 289, ठीक है। कैसे क्या हमने यहाँ देखिए, हमें यहाँ दिया गया था 226, उसके बाद से 213। तो यहाँ हम तो आसानी से जान सकते हैं कि यहाँ संख्याएं -13 हो रही है, ठीक है। -13 के क्रम में आगे बढ़ रही है संख्याएं। और भी यहाँ हमें दिया गया है 302। तो हम एनालॉजी में जानते हैं कि एक पैटर्न यहाँ जो कार्य करता है, पार्ट 2 में भी सेम पैटर्न कार्य करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, तो यहाँ हमने -13 कर दिया, तो हमारा मान ऑप्शन संख्या बी आ जाता है 289, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था टायर 1 में 5 अगस्त 2017 फर्स्ट पाली में जितने भी एग्जाम हुए थे उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बताइए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ देखिए आपके पास है 101 और 101 के बाद क्या आपके पास सीधा आ गया कि 10 201 आपके पास इतना मान आ गया, ठीक है। मतलब मान अचानक बहुत अधिक बड़े हैं। और एक बात और, यदि हम 100 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास कितना आना चाहिए, तो हमारे पास इतना आना चाहिए, लेकिन 201 इसमें एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो हो सकता है यहाँ जो आपके मान दिए गए हों 101 के स्क्वायर हों, तो बिल्कुल सही यहाँ जो दिया गया, यहाँ से जहाँ जो हम किए हैं तो 101 का स्क्वायर हम कहाँ किए हैं, तो आगे ट्रांसफ़र किया गया है। मतलब पार्ट 1 ये कहता है कि यहाँ जो मान है तो वो फर्स्ट वाले का स्क्वायर आगे ट्रांसफ़र किया गया है। तो 107 का स्क्वायर हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, आगे ट्रांसफ़र करेंगे। तो 107 का स्क्वायर आप आगे ट्रांसफ़र कर दीजिए और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होना चाहिए। तो यहाँ देखिए एक बात, 107 का स्क्वायर हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो एक तो जिसके लास्ट में 7 सत्ते 49 9 हो वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये होने वाला नहीं है, ये होने वाला नहीं है, ठीक है। अब आपके सामने दो आंसर है। यहाँ देखिए एक तो है आपका 11, उसके बाद से 4 4 9, उसके बाद से है आपका 10, उसके बाद से 7 4 9। तो इसमें देखिए आपका मान क्या हो सकता है। यदि 101 था तो मान 200 बढ़ा है, 200 प्लस बढ़ा है। अब आपका मान यदि 7 है तो केवल 700 तो बढ़ नहीं सकता, 700 से अधिक ही बढ़ना चाहिए। तो यहाँ देखिए लगभग 1400, यहाँ मान देखिए, यहाँ 101 था तो यहाँ मान लगभग 200 के करीब गया है। और यहाँ यदि आपका 7 है तो यहाँ आपका मान कितने जाना चाहिए, तो लगभग 1400 के करीब जाना चाहिए, जो हमें ऑप्शन संख्या सी में ही दिखाई दे रहा है। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होगा। ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल के एग्जाम में टायर 1 5 अगस्त 2017 फर्स्ट पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। कुछ भी नहीं करना है, यहाँ आपको सिंपली इसका स्क्वायर उठाकर हमें इसके आगे रख देना है और इसका स्क्वायर उठाकर हमें आगे वाले के आगे रख देना है, हमारा मान आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे या फिर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टायर 1 22 अगस्त 2017 सेकेंड पाली में जितने भी एग्जाम हुए थे उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2.5 है आपका, उसके बाद से 13/4 हो गया, उसके बाद से 3.75 दिया गया है। आगे का मान आपसे पूछा गया, आगे का मान आपसे क्या होगा। तो एक बात, यदि हमें दशमलव में दिया है तो या तो हम दशमलव में कर लें, या तो बटे में दिया है तो या तो हम बटे में कर लें, तभी हमारा कोई करेक्ट मान आ सकता है। तो यहाँ हमें 2.25 दिया गया है। अब यहाँ 13/4 को आप परिवर्तित कर लीजिए दशमलव में, आपका मान यहाँ से कितना आ जाएगा। तो जब हम 13/4 को परिवर्तित करते हैं तो हमारा मान कितना आ जाता है, तो यहाँ से हमारा मान आ जाता है 3.25। मतलब यहाँ से यहाँ आप कितना हुए हैं, तो +1 हुए हैं। यह आपका जो 13/4 है वो आपका कितना है, तो 3.25 हुए। तो यहाँ से यहाँ आप कितना प्लस हुए हैं, तो यहाँ से यहाँ आप +1 प्लस हुए हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी तो वही कहता है कि जो फर्स्ट पार्ट में आपने रूल लगाया है वही सेकेंड पार्ट में भी लगाना पड़ेगा। तो सेकेंड पार्ट में हम क्या लगाएंगे, तो यहाँ हम +1 हुए हैं तो 3.75 में +1 होंगे तो हम 4.75 यहाँ हो जाएंगे, ठीक है। 4.75 हो गए, लेकिन हमें ऑप्शन में कहीं 4.75 नहीं दिख रहा है। तो यहाँ देखिए हम क्या हुए थे, यहाँ 4.75 हुए थे। जब हम 4.75 हो गए तो अब हमें ऑप्शन खोजना पड़ेगा कि कौन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो अब तक आप देख लीजिए कौन 4.75 होना पड़ रहा है। आप इसमें से भाग देकर देख सकते हैं, जिसमें आप भाग देख सकते हैं वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो पहले हम ऑप्शन के हिसाब से ले लेते हैं। ऑप्शन के हिसाब से लेंगे तो सवालों को हम जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमने ले लिया 17.4 को, तो यहाँ आप लिखेंगे पहले 17.4, 17/4, ठीक है। 4 चौके 16 आपने किया, आपके पास कितना बटा, तो यहाँ आपके पास बचा है 1।
4 दूनी 8, यहाँ होने वाला नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मान लेंगे आप क्या लेंगे, तो 15/4 हम यहाँ लेते हैं, 15/4, 4×3 12, ये भी नहीं होने वाला है। 11 तो होने वाला है नहीं, तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन संख्या बी, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एक बार भाग देख के देख भी लीजिए, 4 चौके 16, यहाँ आपके पास 4 बार में चला गया, अब आपके पास बचा है 3। ठीक है, अब आपके पास 3 बचा है, हासिल लेंगे 3 होगा, 4 7 28 और 4 25 30, 4.75। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन संख्या बी, 19/4। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के ऑनलाइन एग्जाम टायर 1 में 22 अगस्त 2017 सेकेंड पाली में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रकार के प्रश्नों को। ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, 22 अगस्त 2017 फर्स्ट पाली में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसकी अप्रोच क्या होगी बताइए, यहाँ कैसे यहाँ हम आगे बढ़ाएंगे। ये फर्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में यहाँ आपका क्या है और वही सेकेंड पार्ट में होना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ आपका क्या कह रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखिए फर्स्ट पार्ट हमारा क्या कह रहा है, तो फर्स्ट पार्ट यहाँ हमारा है 111, उसके बाद से है हमारा 89, 111 उसके बाद से 89, अब 105 आपके पास दिया गया। तो 111 आप कैसे लिख सकते हैं 111 को, ये कॉन्सेप्ट यहाँ है, और एक यहाँ आपको 89 भी लिखना है, दो मान आपको लिखने हैं, 111 और 89 आपको लिखने हैं। तो एक बात यहाँ में देखने पर ज्ञात हो रहा है कि ये दोनों 10 के स्क्वायर हो सकते हैं, यहाँ प्लस 11 कर दिया गया है और नीचे -11 कर दिया। कैसे, यहाँ देखिए 10 का स्क्वायर प्लस 11 कर दिया गया है यहाँ, ठीक है, और यहाँ क्या किया गया है 10 का स्क्वायर -11, ठीक है, और मान यहाँ आपस में आ जा रहे हैं। कैसे, यहाँ देखिए यहाँ या -11 हुआ है, यहाँ +11, इतना तो हम समझ जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ऊपर जो दिया गया है आपका 10 का स्क्वायर +11 दिया गया है और नीचे 10 का स्क्वायर -11 दिया गया है। अब जो सेकेंड पार्ट में हम वही रूल लगाएंगे, तो सेकेंड पार्ट में जब हम वो रूल लगाते हैं तो यहाँ देखिए क्या कहता है, यहाँ आपका दिया गया है कि 10 का स्क्वायर +5, तो नीचे क्या लगाएंगे, तो 10 का स्क्वायर -5 और आपका मान आ जाएगा 95। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 95 होगा। 95 आपको कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन संख्या ए में आपको 95 दिख रहा होगा, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था एसएससी सीजीएल के एग्जाम में 22 अगस्त 2017 फर्स्ट पाली में। ठीक है, कुछ भी नहीं, यहाँ आपको एक सिंपल पैटर्न दिया गया। कैसे, यहाँ देखिए यहाँ आपको पहले 111 दिया गया था, उसके बाद से 89 दिया गया था, तो दोनों में 22 का डिफरेंस है। यहाँ तो हमें दिख रहा है, यहाँ में 22 का दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन यहाँ 22 का डिफरेंस करेंगे तो हमारा मान नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये रूल तो होगा नहीं। तो एक और हमें डिफरेंस दिख रहा है कि 10 का स्क्वायर +11 और 10 का स्क्वायर -11, 11 दोनों में संबंध स्थापित कर सकता है। तो 11 दोनों में संबंध स्थापित कर रहा है, तो उसी प्रकार इसमें 5 दोनों में संबंध स्थापित करेगा। 10 का स्क्वायर +5 यहाँ हुआ है, तो यहाँ आपका क्या होगा, तो 10 का स्क्वायर -5, मतलब यहाँ आपका मान 95 होना चाहिए। ऑप्शन संख्या ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल के एग्जाम में टायर 1 20 अगस्त 2017 थर्ड पाली में जो एग्जाम हुए थे उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो बताइए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, यहाँ आपकी अप्रोच क्या होगी और कैसे आप इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए कैसे हम इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पहले हम प्रश्न को लेते हैं और यहाँ 12.5 है आपका, उसके बाद से 6.25 है, तो उसके बाद से मान यहाँ आपके क्या हो रहे हैं, तो यहाँ देखिए 12.5 से सीधा 6 कितना हो गया, 25 हो गया। इसका भी आधा हुआ है, इसका भी आधा हुआ है, मतलब यहाँ 1/2 तो नहीं हो रहा है, या फिर बाई 2 यहाँ कर देंगे, सिंपली भाग दे देंगे, या फिर इंटू 1/2 मान क्या हो रहा है ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए 12 से 1/2 हमने किया, 6.25 आ गया। अब 7 का 1/2 कर दीजिए, आपका मान कितना आ जाता है, तो 7 का आप 1/2 कर दीजिए, जो मान आएगा वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 3.5। 3.5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो 3.5 हमें ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन में हमें दिख रहा होगा 3.5 यहाँ ऑप्शन संख्या ए में, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होगा। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल के एग्जाम में टायर 1 में 20 अगस्त 2017 थर्ड पाली में जो एग्जाम हुए थे। कैसे जाना हमने कि यहाँ वही मान होगा जो हम रखना चाहते हैं। यहाँ देखिए 12 के बाद 12.5 के बाद आपका मान यहाँ कितना आ गया है, 6.25 आ गया है, तो इसका मतलब 1/2 ही तो हुआ है, 1/2 हो गया। तब आप सिंपली पार्ट सेकेंड में भी वही रूल लगाएंगे, 7 का 1/2 कर देंगे तो आपका 3.5 आ जाता है। ऑप्शन संख्या ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन संख्या ए 3.5। ठीक है,
एसएससी सीजीएल का पूछा गया क्वेश्चन कुछ भी नहीं था इस प्रकार के सवालों में। यदि आपको कुछ बढ़िया प्रश्नों की प्रैक्टिस है तो आप इस प्रकार के सवालों को मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में आसानी से बना ले जाएंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।